हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनके टेक्स्ट बुक से चैप्टर अ लेटर टू गॉड। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जीएल फ्रेंड्स की बड़ी ही खूबसूरत कहानियां लेटर टू गॉड निर्भर करती है विश्वास पर। वही विश्वास जिसके लिए पूरी दुनिया कहती है कि ये दुनिया चली विश्वास पे रही है, पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। किसी को निराशा में देखकर, उदासी में देखकर हम उसको कहते हैं कि विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। ये कौन सा विश्वास है जो सब ठीक कर देगा? जिस पर विश्वास करने की बात कर रहे हैं वो कौन है? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है ईश्वर की, गॉड की। ईश्वर में विश्वास रखने के लिए हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि वो सब ठीक कर देगा। इसी विश्वास को लेकर लोग कहते हैं कि ये फेथ बड़े से बड़े माउंटेन को भी हिला सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या लोग इस बारे में समझते हैं कि किस में कितना विश्वास किया जाना चाहिए? यही प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ राइटर इस कहानी में। वो हमें यहाँ कहानी बता रहे हैं कि लेंचो नाम के एक किसान की, जिसका ईश्वर पर एक अटूट विश्वास जो कभी डगमगा ना सके, ऐसा विश्वास। राइटर कहते हैं कि लेंचो नाम का वो गरीब किसान इतना मजबूत ईश्वर पर विश्वास रखता है कि अपनी मुसीबत के समय में जब तूफान ने उसकी फसल बर्बाद कर दी, उसके सामने कोई रास्ता नजर ना आया, तो उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास ही उसको आगे का रास्ता दिखाता है। और वह ईश्वर को लेटर लिखकर उनसे 100 पैसोस की डिमांड कर लेता है। पैसोस फॉरेन करेंसी। उसको विश्वास है कि ईश्वर उसको ये 100 पैसोस देकर उसकी मदद करेंगे, इस मुसीबत के समय उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका साथ देंगे। आइए देखते हैं इस कहानी में कि कैसे ये सब कुछ घटा। लेंचो नाम का वह किसान, अकेला घर उसका वैली में, वो भी वैली में एक छोटी पहाड़ी की ऊंचाई पर। लेंचो का एक फील्ड जहां फसल पककर तैयार होने वाली है, फूल लग चुके हैं उसके खेतों में, और जरूरत है तो एक अदद अच्छी सी बरसात की। एक अच्छी बरसात अगर हो जाए तो मान लो कि वह अपने संकटों से पार पा जाए। इसी विश्वास के साथ वह अपने परिवार के बीच बैठकर बात करता है कि अच्छी बरसात होगी और उनकी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। और मानो ईश्वर ने उसकी ये रिक्वेस्ट सुन ली हो, उसका ये विश्वास टूटने न दिया हो, और उन्होंने आसमान में बादल भेज दिए। उन बादलों को देखकर, बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन रूपी बादलों को देखकर लेंचो खुश हो जाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हुआ भी। बरसात शुरू हो गई। बरसात शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ और ही मंजूर था। वो बरसात तूफान में बदल गई। तेज हवाएं चलने लगी और हवाओं के साथ साथ हेलस्टॉर्म्स भी गिरने लगे। बरसात ने अब हेलस्टॉर्म का रूप ले लिया था। घंटों तक ये ओलावृष्टि होती रही, जिसने उस किसान की फसल को बर्बाद कर दिया। और जब वह अपने खेतों के बीच ओलावृष्टि को रुकने पर खड़ा होकर देखा तो चारों ओर सिर्फ एक सफेद चादर सी बिछी नजर आई। उसे लग रहा था कि इससे ज्यादा तो टिड्डियों के हमले में भी बच जाती उसकी फसल। इस ओलावृष्टि ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। He did not understand what to do। उसको समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या करे। लेकिन उसके पास वो चीज थी जो उसको टूटने से रोक रही थी, और वो था ईश्वर पर विश्वास।
और भाग्य से ये दौड़ धूप करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला ये किसान लिखना भी जानता था. So he decided to seek help from God and wrote a letter to God demanding 100 pesos. इसीलिए उसने एक लेटर लिखने का निर्णय ले लिया ईश्वर को, और उसने लिख डाला लेटर और डिमांड कर ली 100 पैसोस की, इस उम्मीद में कि अब इस संकट के समय ईश्वर ही उसकी मदद करेगा. उसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मर सकता. ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन उसका ये अटूट अनब्रेकेबल फेथ ईश्वर में उसके लिए क्या लेकर आया, देखते हैं आगे. स्टोरी आगे बढ़ती है. लेंचो ने लेटर लिख दिया, उसको पोस्ट कर दिया. जब वह लेटर पोस्टमैन के पास पहुंचा और पोस्टमैन ने लेटर को रीड किया, एड्रेस पढ़ा उस पे, then he could not stop himself by laughing. ईश्वर का पता देखकर ही, टू गॉड देखकर ही वह अपने आप को हंसने से रोक न पाया. थोड़ी देर हंसने के बाद वह उस लेटर को ले जाकर पोस्ट मास्टर साहब के पास ले गया. पोस्ट मास्टर साहब, जो एक फैट, एमिएबल, काफी मिलनसार, खुशनुमा व्यक्ति, वो भी प्रारंभ में तो हंसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये विचार किया कि यार एक व्यक्ति इतना मजबूत विश्वास रख सकता है ईश्वर के ऊपर, तो देखना होगा कि इस विश्वास के चलते उसने किया क्या है, लिखा क्या है ईश्वर को. सो ही ओपन द लेटर. उसने उस लेटर को खोला, अनफोल्ड किया उसको, और देखा कि उसमें किसान ने 100 पैसोस की डिमांड की है ईश्वर से अपने संकट के समय अपनी रक्षा के लिए. ये पढ़ते ही पोस्ट मास्टर साहब को लगा कि भाई ऐसे अटूट विश्वास को टूटने से रोकना होगा, काश ऐसा विश्वास मैं भी रख पाऊं. और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चैरिटी के रूप में 70 पैसोस कलेक्ट कर लिए. खुद का हिस्सा भी उसके अंदर उसने अपनी सैलरी का जोड़ लिया, लेकिन वह केवल 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया, ये सोचकर कि मदद के लिए ये भी काफी है. और वह उसके लिए एक लेटर में डालकर किसान के लिए रख दिया. भी जब वो आएगा, वो लेंचो, तो उसे ये दे देगा, ये कहकर कि ये ईश्वर का लेटर है. अगले दिन जब किसान संडे को अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए वहां आया, उसको उम्मीद थी कि ईश्वर उसके लेटर का जवाब देंगे, सब ठीक हो जाएगा, और वह वहां आ गया अपना लेटर लेने के लिए. पोस्ट मास्टर साहब इसकी पहले ही तैयारी में थे. उसको आते ही उन्होंने वो लेटर उसे दे दिया. लेंचो के चेहरे पर बिल्कुल भी आश्चर्य के भाव नहीं थे कि ईश्वर का लेटर उसे मिला है फ्रॉम गॉड, क्योंकि जब मजबूत विश्वास होता है हमें किसी चीज पर, तो वो यही रिजल्ट दिखाता है. हम एक्साइटेड नहीं होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आने पर जिसकी हमें उम्मीद होती है, तो ये भी एक्साइटेड नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही उसने अनफोल्ड किया लेटर, अंदर उसने अपने पैसे काउंट किए, तो उसमें 70 पैसोस को देखकर निराशा जताई, नाराज हो गया. He was angry and he wrote again a letter to God. और तुरंत ही जाके पोस्ट मास्टर साहब के पास जाके कागज पेन लेकर उसने एक लेटर और लिख डाला ईश्वर को, डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी, बचा हुआ अमाउंट भी मांगने के लिए. और लिखकर उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया. जैसे लेटर बॉक्स में उसने वो लेटर को डाला, पोस्टमैन तुरंत जाके वो लेटर निकाला. पोस्ट मास्टर साहब ने उस लेटर को अनफोल्ड किया, ये सोचकर कि उसने अपने विचार इस मदद के लिए कैसे व्यक्त किए होंगे. उसमें पढ़ा तो वो चौंक गए, क्योंकि लेंचो ने उसमें रेस्ट ऑफ मनी की डिमांड की थी, और साथ में ये लिखा that the God should not send the money through the post office, because what he believed that the post office employees were bunch of crooks. उसने उसमें लिखा कि ईश्वर को पैसे
पोस्ट ऑफिस के जरिए बाय पोस्ट नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि उसका मानना था पोस्ट ऑफिस वाले बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का एक दल है, वो पैसे चुरा लेते हैं। उसने ईश्वर को लिखकर कहा कि आप बाय पोस्ट मत भेजना, मेरे पैसे ले लिए, लूट लिए इन्होंने, 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए। ये उन्होंने उस लेटर में लिख दिया। ये पढ़ के पोस्ट मास्टर साहब क्या सोच रहे होंगे, आप भी समझ सकते हैं कि मदद की और बदले में रेस्पॉन्स ये मिला। नाउ स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल कि एक अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। ईश्वर पर इतना मजबूत विश्वास कि आज के साइंटिफिक दौर में जो हम सोच भी नहीं सकते वो काम उसने कर दिया, ईश्वर को लेटर लिख दिया। लेकिन इस बारे में हम समझते हैं कि ईश्वर रियली में हेल्प करते हैं, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब देखते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं आते हैं हेल्प करने के लिए। उन्होंने ये खूबसूरत मानव रूपी दुनिया रच दी है और किसी की भी मदद करने के लिए अपने इसी मनुष्य का वो प्रयोग करते हैं। यहाँ लेंचो की सहायता उन्होंने उस पोस्ट मास्टर के जरिए करवा दी ईश्वर ने। आप ये विश्वास कर लीजिए कि ईश्वर ने तो अपना काम कर दिया, सही व्यक्ति के हाथ में वो लेटर लग गया और उस लेंचो की हेल्प हो गई। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।